गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत। पुराना हवेली पहाड़ी पर खड़ा था, गांव को देखता हुआ। कभी ये एक शानदार घर हुआ करता था, अब ये बीते हुए जमाने की एक सड़ती हुई निशानी थी। गांव वाले हवेली के बारे में कहानियां फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। राहुल छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ गांव आया हुआ था। उसे भूतों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह गांव वालों के किस्से बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो लोग रात में अजीब आवाजें आने की बात करते थे। खिड़कियों में बिना वजह रोशनी दिखाई देती थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हवेली में एक भूतिया आकृति घूमती है। राहुल के दोस्तों को यकीन नहीं था। उन्होंने कहानियों पर हंसी उड़ाई, लेकिन राहुल को उत्सुकता थी। वह खुद देखना चाहता था। उसे हवेली की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई रहस्य उसे बुला रहा हो। एक शाम राहुल ने एक चैलेंज रखा। चलो हवेली चलते हैं, उसने कहा। हम देखेंगे कि कहानियां सच हैं या नहीं। होते उसके दोस्त हिचकिचा रहे थे। ढलते हुए सूरज की परछाइयां लंबी होती जा रही थी, जिससे हवेली और भी भयानक लग रही थी। लेकिन राहुल का जोश संक्रामक था। वे जाने के लिए मान गए। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। राहुल के दोस्तों के मुंह से घबराहट भरी हंसी निकल गई। लोहे के दरवाजे अजीब आवाज करते हुए खुले, मानो उन्हें चेतावनी दे रहे हों। रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था, जैसे जमीन वापस ले रहा हो। मुखद्वार खुला हुआ था, उन्हें अंदर आने का न्योता दे रहा था। हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय उनकी अपनी सांसों की आवाज के। हर तरफ धूल ही धूल थी। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। वे सावधानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे। हर कमरा खाली था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी नजरें उन्हें देख रही हैं। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी, सड़न और भूली हुई यादों की गंध। राहुल की रियरच की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह ये एहसास नहीं झटक पा रहा था कि उन्हें कोई देख रहा है। वह एक कोने में मुड़ा और रुक गया। वहां दरोजे के आखिर में एक खूबसूरत महिला का चित्र था। जब वह हिला तो उसकी नजरें उसका पीछा करती हुई लगी। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपनी नजरें उस चित्र से नहीं हटा पा रहा था। यह महिला कौन थी और उसकी निगाहें इतनी जानकार क्यों लग रही थी? उसे और करीब जाना पड़ा। उसे और जानना था। राहुल, रुक जा, उसके दोस्त ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन राहुल तो पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह चित्र की तरफ चल पड़ा। उसका हर कदम हवेली की खामोशी में गूंज रहा था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसने कुछ अजीब देखा। चित्र में महिला मुस्कुरा रही थी, लेकिन यह कोई सुखद मुस्कान नहीं थी। यह एक ठंडी, क्रूर मुस्कान थी, जिससे राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसने उसे सुना। दरोजे के आखिर से एक धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। वह शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन यह एक महिला की आवाज की तरह लग रही थी। यह दुख और चाहत से भरी हुई थी। फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी, जिससे राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। आवाज खुद चित्र से आ रही थी। वह एक कदम और करीब बढ़ा। उसका हाथ कैनवास को छूने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां चित्रित सतह से टकराईं, फुसफुसाहट और तेज हो गई, जो एक दर्दनाक चीत्कार में बदल गई। दरोजे का तापमान गिर गया और हवा में सड़ते हुए फूलों की गंध भर गई। क्या हो रहा है? राहुल पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसके सामने चित्र झिलमिला उठा। महिला के चित्रित होंठ हिलने लगे। मेरी मदद करो, मुझे शांति पाने में मदद करो। राहुल को अपनी आवाज मिल गई। उसका शुरुआती डर दया की एक अजीब भावना में बदल गया। उसके सामने भूतिया आकृति अस्तित्व में झिलमिलाती हुई भयानक से ज्यादा दुखद लग रही थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम कौन हो? भूतिया आकृति एक बहती हुई सफेद गाउन में एक खूबसूरत महिला ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उसकी ओर घुमाई। मेरा कत्ल कर दिया गया था। मेरे प्रेमी ने लालच में आकर इन दीवारों के भीतर मेरी जान ले ली। उसने एक भूतिया हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श राहुल के पूरे शरीर में सिहरन भेज रहा था। मुझे न्याय दिलाने में मदद करो। मुझे उसके विश्वासघात का पर्दाफाश करने और आखिरकार शांति पाने में मदद करो। राहुल भूतिया आकृति को घूर रहा था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह मदद करना चाहता था, उस पीड़ा को कम करना चाहता था जो उसने महिला की भूतिया उपस्थिति में महसूस की थी।
लेकिन वह कैसे एक जीवित प्राणी मृतकों के मामलों में दखल दे सकता था? मैं कोशिश करूंगा। भूतिया आकृति उदास होकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। धन्यवाद मेरा प्रेमी। उसने एक रूबी अंगूठी पहनी हुई है जो मेरे खून से सनी हुई है। उसे ढूंढो, उसका पर्दाफाश करो। और इसके साथ ही भूतिया उपस्थिति गायब हो गई। राहुल को खामोश दालान में अकेला छोड़कर उसकी प्रार्थना गूंज रही थी। वह खाली कैनवास को घूरता रहा जहां चित्र था। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या यह सच था या बस उसकी कल्पना उसे धोखा दे रही थी? उसने अपना हाथ नीचे देखा जिसने भूतिया आकृति को छुआ था। यह अजीब तरह से ठंडा लग रहा था, जैसे मुठभेड़ से चिह्नित हो। वह तब जानता था कि वह जो अनुभव किया था उसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। मुझे बस इतना करना है।